नमस्कार, सीटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत दिनों के बाद बन रही है, वो तो टाइम का इशू था। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि और इनमें से कोई नहीं। तो नए प्रकरण का जो परिचय देगा वो कौन सा विधि देगा, तो नए प्रकरण का जो परिचय देगा वो आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक टीम 20 खेलों में 80% खेल जीत लिए, उन्होंने कितने खेल हारे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे टोटल कितना मैच था। टोटल मैच अगर आप देखें, टोटल मैच तो कितना था 20। तो जीता कितना, तो विन किया है टोटल 80%। तो कितना हारा, कितना फिर, तो वो हुआ है आपका 20%। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कितने खेल हारे। 20 में से अगर मान लो 20% वो हारा है तो 20 का आप 20% निकालिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो 20 का 20% निकाल लेते हैं। 20 का 20%, तो यहाँ से 10 कटा, कितना मैच हार गया, तो 4 मैच जो है वो हार गया। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, क्योंकि आगे में है तो आपका 2 है जो कि गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें कुछ नहीं है सी में। तो 4 होना चाहिए था, 4 मैच हारे। ठीक है, तो 1 तो होगा नहीं, तो 4 मैच हारे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 5वीं कक्षा का छात्र मोहन 5 + 4 20, तो 5 + 4 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है, 5 + 4 9 होता है। लेकिन मोहन को कितना आ रहा है, तो मोहन को 5 + 4 20 आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को गणित का ज्ञान नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपका जोड़ का ज्ञान नहीं है। थर्ड कह रहा है लिखने का ज्ञान नहीं है, और लास्ट वाला कह रहा है पढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो पढ़ने का ज्ञान नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लिखने का ज्ञान नहीं है, ये भी इसमें नहीं कह रहा है। गणित का ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं कह रहा है। इसमें ये साफ साफ हम देख रहे हैं कि इसे जो है मोहन को 5 + 4 20 आ रहा है, डेट मीन्स उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्याओं का योग, तो हम मान लेते हैं एक संख्या कोई, जो वो एक संख्या है वो x होगा। जो एक संख्या है उसको मानते हैं x, और दूसरी संख्या तो हमें पता है। तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपका है -7/20। तो चलिए, दोनों का सम कितना है, दोनों का योग जो है वो है आपका -4/5। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो x + -7/20 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -4/5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x = -4/5, और ये -7/20 इधर प्लस में इस साइड आ जाएगा, तो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। फाइव और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 4 जा क्या होता है 20, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। आगे है 21 जा 20, तो -7 1 जा -7 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो इधर हम देख रहे हैं -16, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +7/20। तो -16 में +7 को माइनस करते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस वाला ज़्यादा बार नंबर जो है 16 वो माइनस में ही है, तो इसीलिए आंसर भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो -9/20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, -9/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, m और n दो धन पूर्णांक हैं, और यदि m पर पावर जो है वो n
शो करता है 36 को, तो n पर जो पावर है m का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m पे पावर n जो है वो 36 है। ठीक है, तो 36 को हम पावर में अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये m पे पावर n बराबर हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे m किसको शो कर रहा है, m 6 को शो कर रहा है, तो m बराबर कितना हो गया 6, और n जो है ये पावर को शो कर रहा है, तो n बराबर कितना हो गया 2। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे यदि जो है मान n पे पावर m हो, तो यहाँ पे m पे पावर n था तो mn निकाल लिए थे, यहाँ पे कह रहा है कि n पे पावर m। ठीक है, तो चलिए हम n पे पावर m कर देते हैं, मतलब n पे पावर कह रहा है कि m बराबर क्या होगा, तो n कितना आया 2, और इस पे पावर m का वैल्यू कितना 6, इस पे पावर 6 कीजिए, और 2 पर पावर 6 करते तो 2 को 6 करिए, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 64। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 64 वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम सोने में कितना तांबा मिलाया जाए कि सोने और तांबे का अनुपात 5:2 हो जाए। तो कितना तांबा मिलाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि तांबा जो है हम मिलाएंगे वो मिलाएंगे x। ठीक है, तांबा हम x मिलाएंगे, तो सोना कितना है इधर गोल्ड वाला लिखते हैं, सोना 16 ग्राम है, और तांबा मैंने इसमें x मिला दिया x ग्राम, तो रेशियो जो बना है सोने और तांबा का वो बना है 5:2। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16:x को, तो 16/x लिख सकते हैं, बाय 5:2 को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये x और ये 5 है, तो x को 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और इधर 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 16 × 2 बाई, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, भाग हो जाएगा, और यहाँ से हम देखें तो 16 2 जा क्या होता है, 16 2 जा होता है 32/5। चलिए अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है आपका शायद पॉइंट में है, तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड करते हैं 5 को 32 से, 5 6 जा 30, 2 आया है, यहाँ डेसिमल डालेंगे, यहाँ 0 आएगा, 5 4 जा 20, तो 6.4 आया आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन 6.4 का, तो 6.4 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव का जो स्पीड है वो कितना है, तो नाव का जो चाल है या स्पीड आप कह सकते हैं वो है आपका 13 किलोमीटर पर आवर। अब धारा का वेग जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका बोट का हो गया, ये नाव का हो गया, नाव का स्पीड, और ये आपका हो गया धारा का स्पीड। तो धारा का स्पीड क्या है, वो है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने है, तो डिस्टेंस हमें कितने तय करने हैं, तो डिस्टेंस हमें तय करने हैं दूरी, वो करने हैं 68 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूरी। ठीक है, तो ये जो नाव है धारा की दिशा में जा रही है। ठीक है, तो अगर धारा के अपोजिट में जाती तो नाव का जो स्पीड है वो धारा के स्पीड में क्या होता, माइनस होता, क्योंकि अपोजिट में जा रही है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है धारा की दिशा में ही इसे तय करना है, तो इसका जो नाव का स्पीड बनेगा वो स्पीड क्या बनेगा, वो स्पीड नाव का बनेगा जो टोटल स्पीड होगा ये दोनों का सम होगा, मतलब ऐड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो न्यू स्पीड जो हमारा बना है वो हमारा बना है, ये धारा की दिशा में चल रहा है, तो इसका स्पीड कितना बन गया, 13 को 4 में ऐड करेंगे तो 17 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड बन गया है। ठीक है, और डिस्टेंस तो हमें पहले से ही पता है, डी बराबर कितना डिस्टेंस 68 किलोमीटर है। अब टाइम पूछ रहा है तो टाइम समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना है 68 बटा चाल, इसे काटिए तो 4 आ जाएगा, तो 4 आवर्स में ये टोटल जो है 68 किलोमीटर की दूरी ये बोट तय करेगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे 4 आवर है, 4 घंटा है, तो यहाँ पे इसको हम
टिक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी क्या होती है? भुजा बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? 60 का बनेगा, क्योंकि एक त्रिभुज कितने का एंगल बनाता है? तो 180 का बनाता है। तो 16 × 3 कीजिए, 60 × 3 कितना आ गया? 180। तो ये तो आपको आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6, 4, 7, 1, 3, 5 में 7 और 3 का स्थानीय मान जो जिस स्थान पे है 3 इंटू किस पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 30। और ये किस पोजीशन पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 पे है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। अब क्या करें? दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 7000 माइनस 30, 0, 10 माइनस 3, 7, ये 9 और ये 6, 6970। तो ऑप्शन देखते हैं 6970, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दी गई संख्याओं को भिन्न रूप में लिखें। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं, सिंपल ही है। तो आपका क्वेश्चन है 0.0001, बस इसका डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 1 पे 1 2 3 4 0 डालने हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें कितने हैं? 3 0 हैं, तो ये तो है नहीं, ये इसमें 4 0 है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और कल से जो होगा प्रॉपर आपको वीडियो मैथ्स में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।